नमस्कार, मैं सागर सूरज। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। इस बीच तमाम पार्टियां, चाहे एनडीए के लोग हों चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं, अपने अपने जातीय समीकरण को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच मोतिहारी के बापू सभागार जो है कचहरी चौक स्थित, वहां भी लगातार कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। ज़्यादातर भाजपा के कार्यक्रम हो रहे हैं, भाजपा के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और तमाम प्रकोष्ठ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो रुष्ट लोग हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जातीय आधार पर समीकरण बनाया जा सके, समीकरण को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इस बीच शहनवाज हुसैन एमएलसी जो हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ यहाँ मोतिहारी में, जिसमें जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लोग थे वो आए थे। उसके कार्यक्रम में राधा मोहन सिंह ने एक बड़ी बयान दे दी कि अब मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं इतनी बार चुनाव लड़ चुका हूँ, अब मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि यदि मेरे बाद कोई आवे तो कोई इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आवे, इसी मोतिहारी की मिट्टी से पैदा नहीं कोई मेरी जो सक्रियता है आज, उसके पीछे कारण ही है कि मेरा जो इस बयान के क्या सियासी मायने हैं, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। ये बयान आने के बाद सियासी हलकों में काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। इससे पहले पताही से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ही सड़क का दो अलग अलग विधायकों द्वारा दो अलग अलग कॉर्नर पे शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लोगों का कहना यह है कि सड़क तो एक ही है, लेकिन दोनों तरफ एक मधुबन विधायक उसका शिलान्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो चिरैया विधायक हैं लाल बाबू गुप्ता, वो शिलान्यास कर रहे हैं। सड़क एक ही है, एक सड़क चिरैया विधानसभा क्षेत्र से होते हुए मधुबन विधानसभा क्षेत्र की ओर जाती है। सड़क एक ही है, योजना एक ही है, इसलिए इसकी खासे महत्ता है। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव होने की वजह से तमाम नेता जो हैं शिलान्यास खेल रहे हैं, उद्घाटन खेल रहे हैं और क्रेडिट लेने के फिराक में हैं। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गरीबों के हित में, किसानों के हित में, गांव में रहने वाले लोगों के हित में जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, मित्रों, हम सब एक बार ताली बजा के दोनों हाथ के ऊपर उसके प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करें। अभी गांव चलो अभियान चल रहा है, लाभार्थी अभियान चल रहा है और हम लोगों ने नारा दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गाँव में जाकर लाभार्थी भाइयों के घर पर जाकर प्रधानमंत्री जी का पत्रक देना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधायक नेताओं में शिलान्यास और उद्घाटन की होड़ मची हुई है। हद तो तब हो गई जब पकड़ी दयाल के चोरमा कोठी बाजार से पताही के नुनफरवा चौक तक बन रही एक ही सड़क का शिलान्यास करने अलग अलग स्थानों पर दो विधायक पहुंच गए और शिलान्यास के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी का भी खूब तारीफ किया। दोनों ही जगह आयोजित कार्यक्रम में शिवहर सांसद रामा देवी भी भाग ली। बता दें कि चोरमा कोठी बाजार से पताही के नुनफरवा चौक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज 3 के तहत 31 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 19 किलोमीटर बनने वाली सड़क में चोरमा कोठी बाजार स्थित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद रामा देवी, मधुबन भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह भाग लिए और काफ़ी भाषणबाजी हुई और इस कार्यक्रम का, इस सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं दूसरी तरफ पताही के नुनफरवा चौक पे अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिरैया के विधायक लाल बाबू गुप्ता पहुंचे और इस भव्य कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए, जैसे इंजीनियर संजय कुमार सिंह, धीरेन्द्र सिंह और मुकेश कुमार सिंह जो संवेदक थे। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता तो थे ही, और साथ में रामा देवी भी थी जो शिवहर विधायक है। सबों ने मिलकर उसी सड़क का पुनः जो है शिलान्यास किया और भाजपा उसके विकास कार्यों का गुणगान किया गया। आप सुने रामा देवी क्या कह रही हैं। उतनी ताकत आप लोग में रहे जितनी ताकत प्रधानमंत्री जी अपने काम में आप लोगों के लिए लगाए हुए। ऐसा कभी देखे थे प्रधानमंत्री जो इतना काम करके हम लगे काम करते करते वहां तक पहुंचकर इसको पास करवाए, ये जानना चाहिए। हमारे मंच पर तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, शुरू होकर वहाँ अंत होगा, ये 0 से शुरू होगा 18 किलोमीटर। तो आगे हम बढ़ते हैं। स्थानीय मुखिया
कि संजय सिंह जी जिस तरह से आप लोगों को सफाई से सारा काम किए, ये यही के रहने वाले हैं, ये काम अच्छा न करेंगे तो हम लोग बख्शेंगे क्या? नहीं बख्शेंगे। इनका भी घर दे आई बेचारे गए हैं कि हम इतना अच्छा ये काम जो मिला है, ऐसा काम कभी नहीं मिला था जो आप लोगों के सामने 21 करोड़ के लागत है और जो काम को ये अंजाम देंगे, ये 18 किलोमीटर सड़क है। ऐसा सड़क हम लोग को अवसर मिला है आप लोग के मालिक के कारण। अगर आप लोग हम लोग को नहीं चुनते तो हम लोग ये काम कर पाते क्या? तो देखा आपने, चुनाव के पूर्व क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सभी नेता लगातार शिलान्यास में लगे हुए। तो मैं अब बात करूंगा राधा मोहन सिंह के बयान के सियासी मायने। राधा मोहन सिंह ने व्यवसायिक प्रकोष्ठ के एक बैठक में भाषण देते हुए बात कह डाली कि मैं अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं। मैं इतनी बार चुनाव लड़ चुका हूं, अब मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि यदि मेरे बाद कोई आवे तो कोई इंग्लैंड और अमेरिका से नहीं आवे, इसी मोतिहारी की मिट्टी से पैदा लिया कोई मेरी जो सक्रियता है आज, उसके पीछे कारण यही है कि मेरा जो कार्यक्रम में शाहनवाज हुसैन थे। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि राधा मोहन सिंह के बिना 400 पार नहीं जा सकती है भाजपा, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। लेकिन राधा मोहन सिंह जो बयान दिया, उस बयान पे चर्चाएं तेज हो गई है हर सेक्टर में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इस बयान को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मेरी अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग हमें समर्थन दें। और लोगों ने समर्थन दिया भी और भारी मतों से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत के दिल्ली गए। लेकिन उसके बाद जब 2024 की चुनाव आई, इस बीच में लगातार पिछले 1 वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राधा मोहन सिंह टिकट लेने के फिराक में हैं। वो चाहते हैं कि पुनः चुनाव लड़ें और 2019 के बयान को रिपीट नहीं कर रहे थे, कहीं चर्चा नहीं कर रहे थे। इसलिए हालांकि इस बैठक में जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई, इस बैठक में उन्होंने उस बयान की भी चर्चा की। इसलिए ये बहुत बड़ा मायना है इसका कि इस बयान को देकर राधा मोहन सिंह ने इस बात को एडमिट भी कर लिया कि 2019 में उन्होंने क्या बयान दिया था। लेकिन इन्होंने जो एक नया बयान, अपना स्टेटमेंट जो क्वाइन किया कि अब मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं, इसको लेकर जो हमारे राजनीतिक प्रेक्षक लोग हैं वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि राधा मोहन सिंह को इस बात का अंदेशा हो गया हो कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राधा मोहन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो उन्हें टिकट देने के फिराक में नहीं है। ऐसी बातें सामने आ रही है क्योंकि जो डाटा है, जो इनपुट है, वो काफ़ी खराब गए हैं राधा मोहन सिंह के। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उनका एक जो मापदंड है टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो ये है कि 4 MP के जो सांसद 4 बार रह चुके हों या 70 से ज़्यादा का उम्र है। इस परिस्थिति में जो है वो टिकट देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों को देखा जा रहा है कि ऐसे जो पार कर गए हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं या ये उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है, ऐसे लोगों को जो है टिकट नहीं देके नए लोगों को लाया जाए। और पिछले जो चुनाव हुआ इसमें देखा भी गया है, पहला जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें भी देखा गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरीके से जो है ये सूचनाएं आ रही थी और ये सूचनाओं के बाद ऐसा लगता है कि राधा मोहन सिंह को इस बात का इंडिकेशन, इस बात की भनक मिल चुकी है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है, उनका टिकट कट रहा है। तभी जाके ये बयान इन्होंने दिया है कि मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं, ताकि आम आदमी जो उनके समर्थक हैं या उनके जो विरोधी हैं उनको ये लगे कि वो कल कह सके, अगर टिकट न मिलता है तो कल कह सके कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैंने ही मना किया था कि हमें टिकट मत दीजिए। और एक दूसरा एंगल जो है इस बयान का ये माना जा रहा है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो कल ये भी कहा जा सकता है, राधा मोहन सिंह जी सांसद महोदय ये कह सकते हैं या उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि पार्टी ने टिकट दे दिया तो मुझे लड़ना मजबूरी है। यानी कि दोनों हाथ में उनकी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू और पॉकेट में लड्डू। उन्होंने अपना डिफेंस बना लिया कि अगर टिकट कटता है,
अगर उनकी टिकट आला कमान काटती है, वैसी परिस्थिति में उनका जो डिफेंस होगा वो ये होगा कि मैं तो पहले ही कह दिया था, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका ये भी बयान था, व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जो बैठक था उसमें ये बयान था कि मैं चाहता हूँ कि इस धरती के लोग जो हैं, मिट्टी के लोगों को टिकट मिले, कोई अमेरिका, बॉम्बे, दिल्ली से, बाहर से कोई आदमी ना आए, बल्कि यहाँ के, मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ, यहाँ के लोगों को टिकट मिले। और ये प्रसाल में जो लोग बैठे हैं, ये हॉल में जो लोग बैठे हैं, इन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा। यानी कि वो चाहते हैं कि अगर किसी को टिकट मिले तो वो भी क्रेडिट मुझे ही मिले कि मैंने अपने यस मैन को ही टिकट दिलवाया। इन तमाम चीज़ों का, उनका बयान का जो है ये समझा जा रहा है कि बयान के पीछे का ये सच है। और बयान में इनका पूरा तरह से डिफेंस बनाने का प्रयास किया गया है कि कल उनकी टिकट कटती भी है तो ये कह सके तो मैंने ही मना किया था आला कमान को कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। और मिल जाता है तो आराम से राधा मोहन सिंह जी ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, पार्टी जब टिकट दे दी तो मैं लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे चुना है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस इलाके में ये है, सैफरन का गढ़ कहा जाता है, बेस्टर्न ऑफ सैफरन पार्टी। इस गढ़ में राधा मोहन सिंह या बेतिया में या शिवहर में जो भी सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है, तो जो भी मोदी के कैंडिडेट होंगे उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मोदी को लोग पसंद करते हैं इस इलाके में। और ऐसी स्थिति में पार्टी अगर टिकट पुनः राधा मोहन सिंह को दे देती है तो जाहिर सी बात है राधा मोहन सिंह इस बात को कहते हुए कि पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी का आदेश है, उनके आदेश का मैं अवहेलना नहीं कर सकता और मैं चुनाव लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी ही तरीके से, बड़ी ही एक मतलब क्या कहा जाए, शातिर पॉलिटिशियन के रूप में या बड़ा ही मतलब एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन के रूप में इन्होंने ये बयान दिया। और बयान के पीछे का सच मैंने आपको बता दिया। बयान के पीछे का बस सच इतना ही है कि कल टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी मैं डिफेंस ले सकूं, यानी राधा मोहन सिंह जी डिफेंस ले सकें, कह सकें कि टिकट मैंने अपना खुद कटवाया और अगर मिलता है तो फिर पार्टी के आदेश के नाम पे चुनाव मैदान में कमर कसते हुए आ जाए। वैसे उनके लगातार 1 वर्षों से चुनाव की तैयारी हो रही है। तैयारी देखे ऐसा तो नहीं लगता कि वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। तो इस बीच में लगातार उनका जो है जो शिलान्यास, जो जैसे कि आपने देखा कि बिना प्लेटफॉर्म के, बिना ट्रेन के इन्होंने कई जगह जो है शिलान्यास किया। स्टैंडिंग कमेटी के भी हैं, इनको पता है कि अगर हम पार्टी में हमको टिकट नहीं मिलता है, हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में भी ना रहें तो कल हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जमकर शिलापट्ट पे अपना नाम डाला गया है, डलवाने का उन्होंने प्रयास किया है और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो फिर उनको कोई मौका नहीं देगा। यही तमाम स्थिति है। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मैं अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। इससे आप ये न समझें कि पूर्ण रूपेण जो है उनकी टिकट कट चुकी है और आप ये भी नहीं समझे कि उनको टिकट मिल ही चुकी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो इंडिकेशन आ रहा है आला कमान से, इनकी टिकट कट गई है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, ये अंतिम समय में कुछ भी निर्णय ले लेती है। जो भी हो, जिसको भी मिले टिकट, ये बात की बात है। तत्काल सियासी गलियारे में राधा मोहन सिंह के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार।